सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि। आगे आप बोल दो। मैंने तो सोचा कि आपको चूंकि आता है सिर्फ शुरू मुझे करना है तो आप ही कर देंगे। तो जैसे परमात्मा रखता है वैसे राजी रहना। और कुछ चीजें तो पक्की हैं कि ऐसे रहना पड़ेगा। बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, और वो बुढ़ापा भी जाएगा, कुछ और आएगा जिसके लिए समझना पड़ेगा क्या आएगा। बचपन से जवानी आएगी ये समझाना नहीं पड़ता, सबको समझ आ जाता है। जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है, ये भी समझ में आ जाता है। पर देहांत के बाद क्या आएगा उसको कोई शास्त्र सुनोगे, किसी से विश्वास करोगे, आगे को दिखता नहीं है। और इस जीवन में भी ये मालूम है कि अभी जगे हैं, रात को सो जाएंगे, ये मालूम है। और सो जाने पर दो स्थितियां होंगी, एक सोने में स्वप्न आएगा, एक में स्वप्न भी नहीं आएगा। दो अवस्थाएं नींद की। वैसे तो हम कहें तो तीनों अवस्था नींद की है। आत्मा रूपी अज्ञान निद्रा के कारण तीन अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो ये भी स्वप्न ही है। और स्वप्न होता तभी है जब नींद हो। तो इस समय नींद भी है। कौन सी निद्रा है? आत्मा की विस्मृति रूपी नींद है। जैसे बिना नींद के स्वप्न नहीं होता, तो ये संसार रूपी स्वप्न क्या कि मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, और मैं सीमित हूं, मैं अलग, ये अलग, ये अलग, ये सीमित सीमित मैं, ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मेरी वैयक्तिक चेतना, ये स्वप्न है। चेतना तो एक ही है और वो सब जगह है, बाहर भीतर एक रस। जो चेतन भरपूर विभु नभसम सो ब्रह्म है, नहीं मेरे नहीं दूर। हमको जो नजदीक और दूर लगता है ये अहम वृत्ति के कारण लगता है, परिच्छिन्न अहंकार के कारण लगता है ये मैं हूं, ये मुझसे पास है, वो मेरे से दूर है। और दूर पास होने के बाद भी एक ये मेरा नजदीकी है चाहे दूर बैठा हो, और ये मेरा नजदीकी नहीं है चाहे पास बैठा हो। कुछ आपके लगते हैं जिनके लिए आपको मेरापन है, मोह है, ममता है, और उनके सुख दुख और मौत तुम्हें भी परेशान करते हैं। और एक नजदीक बैठे हैं लेकिन जिनके होने न होने से, मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शरीर से कोई नजदीक है या दूर, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपके नजदीक आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, और अपनों में बहुत नजदीकी कौन है, थोड़े दूर से मेरा है। कई बार आपके घर जाते हैं, पूछते हैं ये कौन है, ये नहीं स्वामी ये तो आपका बेटा है, ये आपका वो है, परिचय देते हो।
कभी कभी आपके घर में काम करने वाले भी, तो सीधा कहना भी अच्छा नहीं लगता कि ये नौकर है, पर तरीके से कहोगे ये भी स्वामी जी यहाँ ख्याल करता है, घर का ध्यान रखता है। ऐसा संसार में बहुत बहुत नजदीक और बहुत से बहुत दूर, जिनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे भी लोग हैं। रोज मरते हैं, अखबार में छपता है, हम चाय पीते हैं तो पीते रहते हैं। अभी अभी यहाँ हम आए, कठुआ में एक दो जगह जाना पड़ा। जो हमें लेके यहाँ तक आए हैं उन्होंने बताया कि फला की खजूरिया जी की पत्नी थोड़ा अस्वस्थ है और वो आपके दर्शन करना चाहती, चाहे उतरो नहीं, कार से ही दर्शन है। वहाँ भी गए। पता नहीं कब होगा, किसे होगा, कैसे होगा, पर मृत्यु जिसको दुखदाई न लगे, किसकी? अपनी, अपने देह का अंत जब लगे कि ये भी एक ख्याल है, मैं देव हूं, ये तो मेरा ख्याल है, ये रहे या ना रहे। इसलिए सैकड़ों बार हमने भी सुनाया, लोग भी सुनाते हैं, जा मरने से जग डरे। जिसने ये दोहा लिखा है उसका ये निजी अनुभव है, हमारा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। जिस मरने से लोग डरते हैं, लिखने वाला कहता है मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। और एक साध्वी तो ऐसे बोलती हैं, जियो आनंद में, जियो आनंद में और जाओ परमानंद में। माने जीने में आनंदित रहो, जाओ तो परमानंद में जाओ। जो थोड़ा बहुत है वो भी दुख गया, मरने के बाद क्या दुख। और फिर दुख उनको होगा जो दूसरा जन्म लेंगे, दुख उनको होगा जो नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहां भी छोटे बड़े देवता होंगे। और छोटा बड़ा ये भी दुख ही है, चाहे जहां हो। छोटा कोई रहने को तैयार नहीं है और सबसे बड़े हो नहीं पाते। कितनी कोशिश करें बड़े होने की, कोई हमसे बड़ा दिख ही जाता है। आप भी जन्म से अभी तक कुछ बड़े होने में लगे रहे हो, पर तुमसे बड़े अभी भी हैं कि खत्म। और ये तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे यहाँ भी यही मामला है। एक से एक बड़े महात्मा, एक से असंख्यों में अनुयायी। हमने इतना प्रचार किया, अभी हमसे बहुत बड़े हैं जिनके बहुत चेले हैं, बहुत बड़े आश्रम हैं, बहुत बड़े अच्छे आश्रम हैं। तो यदि तुलना करो तो दिन रात भागते रहो, पहुंचो कहीं नहीं। क्योंकि भागते भागते जब खड़े होके देखा तो हमसे कुछ आगे थे। जब भागे थे तो ये सोच के भागे कि हम सबसे आगे निकल जाए, पर जब भी कहीं हमने देखा हमसे आगे हमको मिले लोग, और जहां हम खड़े थे भले ध्यान नहीं दिया, वहां पर भी हम बहुतेरों से बड़े थे और हमसे कई छोटे थे। जहां भी तुम हो देखो, माने चाहे कुछ कर लो, तुमसे कुछ छोटे कुछ बड़े बने ही रहेंगे। और ये दौड़ने वाला काम चलता ही रहेगा। दौड़ना है तो आगे पीछे देखना बंद करो, अपने को देखो। जहां तुम हो वहां पेट भर खा रहे हो, जहां हो पहन रहे हो,
जहाँ हो झोपड़ी में रह रहे हो। कौन कहाँ रहता है क्यों देखे, कौन क्या खाता है क्यों देखे, कौन क्या पहनता है क्यों देखे, हमारा काम चल रहा है। और भटकना सीखना हो, दौड़ना सीखना हो, देश चाहे बर्बाद हो जाए हमको जरूर टिकट मिले, देश चाहे बर्बाद हो जाए सरकार हमारी बने, देश चाहे बर्बाद हो जाए अच्छे से अच्छे नेता सफल ना हो, नहीं तो हमारा नंबर ही ना आएगा। ये राजनीति और लगभग हर खोपड़ी आज राजनीति से प्रभावित हो गई। और मैं तो व्यंग्य में कहता हूँ और सच्चाई कहता हूँ, जैसे पागल कुत्ता किसी को काट ले तो सुना है कुछ दिन में वो पागल भी होता है और भौंकने लगता है। तो राजनीतिक जिसे काट लेते हैं वो भी उसी की भाषा बोलने लगता है। अब आप तो जहाँ हो वहाँ हैं कई, हमारे यहाँ कई माताएं राजनीति में हैं, यहाँ कमाल किए हुए हैं, नाम काहे को अपन ले, यहाँ के लोग तो उससे परिचित होंगे। अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने अपने लाभ बड़प्पन को देखता है, लाखों का भविष्य नहीं देखता, लाखों की भलाई नहीं देखता। और हम आजादी के कुछ दिन बाद से ही सुनते रहे हैं गरीबी दूर करने के लिए वोट दो, और इतनी पार्टियां बीत गई, इतने वर्ष बीत गए, गरीबों की गरीबी तो दूर हुई नहीं। आज भी कई हैं जिनको 2 वक्त पूरा भोजन नहीं मिलता, आज भी हैं जिन्हें रहने का अच्छा मकान नहीं मिलता। यद्यपि मोदी जी ने बहुत मकान बनाने की योजना, बहुत शौचालय देने की योजना बनाई है। अभी कुछ दिन पहले ये मनुष्य की खोपड़ी भी विचित्र है। हमारी छतरपुर जिले में गौशाला है, यहाँ भी है सुभाष शास्त्री जी की, तो वहाँ गौशाला है। तो निर्माण करने के लिए जो लेबर मिस्त्री आया वो बर्तन लेके खेत में गए होने के लिए, वो जान गए होंगे क्या होने गए। इतनी व्यवस्था के बाद भी कई को वहीं जाना, और कई बार गांव के शौचालय में पानी कितना कहाँ से लाओ, गंदे रहते। अब तो कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ, नहीं हमने अपनी जिंदगी में वो भी कुंभ मेला देखा है कि सार्वजनिक शौचालय बने हैं, उनमें हम गए हैं, नाक दबानी पड़ती, गंदगी दिखती। अब शौचालय अच्छे बनने लगे। प्रयागराज में जो कुंभ हुआ बहुत साफ सुथरा कुंभ हुआ, और मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। सफाई कर्मी जिसको कई लोग छूने से परहेज करते हैं, उसके उन्होंने पैर धोए। और हमारे गुरुदेव भी व्यंग किया करते थे। कई संप्रदाय हैं तो ये बाएं हाथ से, सरदार लोगों को तो देखा वो दोनों हाथ से ही रोटी तोड़ते। पर यूपी वाले, और भाई कई जगह के होंगे पर मैं यूपी का हूँ इसलिए मालूम है, इस हाथ को हम रोटी में नहीं लगाते, इससे तोड़ते हैं, इसी से खाते हैं। क्यों? हम इससे साफ करते हैं, ये हमारा सफाई कर्मी है। और इसीलिए किसी ने दोहा लिख दिया, ये पंडित हो गए, ये मेहतर हो गए, ये सफाई करता है और ये सम्मान में। तो किसी ने कह दिया खान पान सम्मान में, खान पान सम्मान में सदा रहता आगमान, सदा आगे ये रहेगा, यही आगे लेने चला जाता है। ठीक है,
खान पान सम्मान में सदा रहा सागवान। अब क्यों पीछे हटत हो, देख सरासन बांध। जब सरासन बांध दिया तो ये आगे होता, ये पीछे चला। अर्थात देश की सफाई में, देश को अच्छा बनाने में, उज्जवल बनाने में, महान बनाने में ये बाएं वाले ही आगे रहते। इसलिए ध्यान रखो। तो हमारे मोदी जी ने उन्हें सम्मान भी दिया, जो इतना हमारे देश को स्वच्छ रखते हैं। और भी बताएं, बहुत बार देश के लिए आपने देखा है, हमारे देश के बहुत लोग मुसलमान बने। जब मुगल राज्य था ना, तो मुसलमान बने। हमने देखा गौतम ठाकुर मुसलमान बने, कई जगह के पंडित मुसलमान बने। जिनको आप अछूत कहते हो वो नहीं बने। उन्होंने देश के बचाने में बड़ी भूमिका रखी। आज जरूर षड्यंत्र चल रहा है उनको ही कन्वर्ट बदलने का। तो आप ध्यान रखो, उनको सम्मान करो जो हमारे देश के रक्षक हैं। ठीक है, आप बहुत बधाई के पात्र हो। और बाकी ज्यादा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, दूसरे को दुख नहीं देना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अर्थात ज्यादा जमा नहीं करना, किसी का हक नहीं देना। यदि केवल एक योग दर्शन के एक सूत्र का पालन हो जाए तो दुनिया स्वर्ग हो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करना। हमारे यहाँ कहते एक नारी सदा ब्रह्मचारी। शादी करने वाला भी ब्रह्मचारी है। सृष्टि के लिए शादी की है, वो चरित्रहीन नहीं है। और भगवान ने गीता में कह दिया, प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, सृष्टि चलाने वाला काम है। अर्थात काम बुरा नहीं है, और सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए क्रोध भी अच्छा है, और दंड भी। दंडा दमयतामस्मि, सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए दंड भी मैं हूँ। और भगवान ने कहा कालाग्नि सदृशा क्रोधे, राम भगवान कालाग्नि सदृशा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। और शस्त्र रखना सीखना हो तो राम से सीखो। गीता में लिखना पड़ा कैन शस्त्रधारियों में राम में। क्यों? राम ही एक ऐसे शस्त्रधारी हैं जिनका शस्त्र कहीं गलत प्रयोग नहीं हुआ। और एक ये है जो निर्दोषों को मारते हैं। अभिप्राय है शस्त्र रखना गुनाह नहीं है, पर शस्त्र रखने के लिए राम जैसी सोच चाहिए। हमारे गुरुओं के भी पत्नियां थी, 10 गुरुओं, 10वीं गुरु के थी, पर वो चरित्रहीन नहीं थे। अभिप्राय है आज बलात्कार, बच्चियों का अपहरण, क्या क्या होता है। तो ये कलयुग है, कलयुग। कोशिश करो कि कम से कम यहाँ आने वाले सतयुग ही रहें। कलयुग दुनिया भर में रहे, पर शास्त्री जी का प्रवचन सुनने वाले तो हाँ सतयुग में। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।